Good morning, student. Welcome again to this online session. Dear student, we are studying the topic fiber to fabric. फाइबर टू फैब्रिक के टॉपिक हमारा स्टार्ट है, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक फाइबर्स कौन से हो सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक फाइबर्स, नॉट फैब्रिक, वेरियस टाइप के फाइबर्स हमने देखे थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नाउ उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कॉटन से फिर किस तरीके से फैब्रिक बनाए जाते हैं. देन नेक्स्ट हमने जो देखा है लास्ट वीडियो में, मैंने आपको वीविंग मेथड से किस तरीके से फैब्रिक बनाते हैं विद द डिफरेंट यू कैन से पैटर्न्स. तो जो मैंने पैटर्न आपको बताया था वो चेक पैटर्न है. चेक पैटर्न का मतलब ये होता है कि जिसमें चेक्स जस्ट लाइक आपके चेस में जैसे होता है ना, उस तरीके का पैटर्न दिखाया गया है ना. बट वीविंग में वेरियस टाइप्स के पैटर्न्स भी बनाए जाते हैं. अभी तो मशीन्स अवेलेबल है, लूम है ना. मशीन लूम होने की वजह से क्या होता है कि वेरियस टाइप के डिज़ाइंस बनाई जाती है. आपने देखा होगा कई ऐसे वेरियस डिज़ाइंस आपको देखने मिलेंगे फैब्रिक पे जो कि हाथ से बनाना मुश्किल है. ओके, तो एक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने आपको बताया था कि वीविंग किस तरीके से इंटरलॉकिंग या फिर एक दूसरे के बीच में हम फाइबर्स का यूज़ करके बना सकते हैं. तो दिस इज़ द वन मेथड हाउ टू मेक द फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स. तो फर्स्ट था हमारा वीविंग, सेकेंड था नीटिंग. नीटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स. नीटिंग नीडल्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? यस, नीटिंग नीडल्स की हेल्प से हम बनाते हैं कोई भी फैब्रिक. जनरली जो वुलन क्लोथ्स है हमारे, वो नीटिंग नीडल्स की हेल्प से बने हुए होते हैं. अब उसके बाद हम देखते हैं नेचुरल फाइबर्स में, जो हम कॉटन देख रहे थे कि कॉटन की यूजेस क्या है. यूजेस ऑफ कॉटन, सी क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्लोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ में हम क्लोथ्स को इमेजिन ही, यानी क्लोथ्स के बगैर हम अपना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते. वेदर यू वांट टू वियर समथिंग, जैसे शर्ट मैंने पहना है ना, अगर आपको कुछ पहनना है तो उसके लिए भी हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है ना. क्लोथ्स, कुछ भी क्लोथ्स बनाने के लिए फिर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, फैब्रिक के लिए हमें फाइबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो कॉटन इज़ द मेजर सोर्स और उससे बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए जाते हैं, है ना. और कॉटन का बहुत जगह यूज़ भी होता है. अब थोड़ा सा हम बैक चलते हैं कि क्लोथिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती होगी. हम ये यूजेस तो देखेंगे, लेकिन यूजेस के पहले हम देख लेते हैं कि what is the need, what are the different needs of clothes. क्लोथ्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा. और आपके पास अगर बुक है तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा. इफ़ यू हैव द बुक, ये देखिए ये पिक्चर. ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो इन दिस पिक्चर फिगर 3.19, ओके, इस 3.19 में देखिए आपको कुछ दिख रहा है. क्या है ये? फर्स्ट है ना, प्रिमिटिव ह्यूमंस. ठीक है, ये एक है और उसके बाद ये सेकेंड. तो सबसे पहले जो ह्यूमंस थे, है ना, प्रिमिटिव ह्यूमंस कहा गया उनको. वो ह्यूमंस लीव्स का यूज़ किया करते थे फॉर कवरिंग देयर बॉडी को कवर करने के लिए लीव्स का यूज़ किया करते थे. बट ये लीव्स जो होती थी, ये लीव्स उनको प्रोटेक्ट करती थी फ्रॉम कोल्ड. ठीक है ना. पहले तो सबसे पहले जो ह्यूमंस होते थे वो थोड़े से टेम्परेट एटमॉस्फेयर में या फिर थोड़ा सा वार्म एटमॉस्फेयर में रहते थे, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए. लेकिन बाद में फिर उन्हें पता चला कि नहीं, हम इस तरीके से लीव्स और बाकी चीज़ें कवर करके, हमारे बॉडी के ऊपर कवर करके हम ठंड से बच सकते हैं. तो फिर वो कोल्ड जो क्लाइमेट जहाँ होता है उस रीजन में रहना उन्होंने स्टार्ट किया. ओके, हैबिटेट में हमने देखा होगा लास्ट ईयर कि हैबिटेट्स ऑफ लिविंग में कि कोल्ड वाला जो होता है ना, माउंटेन एंड पोलर रीजन्स, वहाँ पर फिर ह्यूमंस रहना स्टार्ट कर दिया जब उन्हें ये पता चला कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या यूज़ किया? यस, लीव्स वगैरह यूज़ करते थे. लेकिन एज सुन एज फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते गए और फिर फायर वगैरह का डिस्कवरी वगैरह हुई, तो उसके बाद फिर उन्हें पता चला कि ये जो स्किन होती है, एनिमल स्किन, चाहे वो किसी भी एनिमल
की हो, एनिमल स्किन को भी एज अ क्लोथ वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो सेकेंड आप बोल सकते हैं एरा आया, जिसमें ये देखिए जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्या यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं आपके यस लीव्स, है ना। फर्स्ट इसमें लीव्स यूज़ किया है उन्होंने, और सेकंड इसमें यूज़ किया है उन्होंने क्या, स्किन। ठीक है, जब वो हंटिंग भी करते थे और हंटिंग करने के बाद जो एनिमल हंट करके होता था तो उसके बॉडी पर से वो लोग पूरा स्किन निकाल के उस स्किन को यूज़ करते थे इस तरीके से। फिर उसके बाद वीविंग पैटर्न उनको समझ में आया। फिर वीविंग पैटर्न समझ में जब आया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फाइबर्स को एक साथ मिक्स करके फिर क्लोथ्स बना सकते हैं, और फिर क्लोथ्स का इन्वेंशन आप बोल सकते हैं, इन्वेंशन हुआ है, एंड देन दे स्टार्टेड वियरिंग द क्लोथ्स। द प्राइमरी function, or you can say the main use of the clothes were to protect from the climate, या फिर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उससे अपने आप को बचाना, स्पेशली कोल्डनेस से, ठंड से बचाने के लिए वो इस तरीके के क्लोथ्स यूज़ करते थे, है ना, चाहे वो लीव्स के हो या फिर स्किन के हो या फिर किसी भी तरीके के हो। तो सबसे पहला प्राइमरी जो मोटिव था क्लोथ्स यूज़ करने का वो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और यू कैन से द एटमॉस्फेयर। अब सेकेंड जो फिर मोटिव फिर आगे आया कि अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से फिर अलग अलग लोग क्या करते थे, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते थे। जैसे आज हम ही देख लीजिए, अगर हम इंडिया के थोड़ा सा मिडल पार्ट में रहते हैं, है ना, गोंदिया जनरली सेंटर के आसपास आता है, तो यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इसलिए हम नॉर्मली शर्ट पैंट नॉर्मल पहनते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा होगा जब भी जम्मू एंड कश्मीर के लोग दिखाते हैं तो उनके एक तो सबसे पहले काफ़ी हेवी फरी, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा वुल या फिर फर वगैरह का यूज़ करके लॉन्ग कोट वगैरह यूज़ करते हैं, वो काफ़ी लंबा कोट होता है ना। तो ये लॉन्ग कोट क्यों होता है, ये लॉन्ग कोट इसलिए होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर या फिर ऊपर का जो हम बोलेंगे कि नॉर्थन एरिया जो है इंडिया का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, है ना, जो उनको प्रोटेक्ट करे इस कोल्ड क्लाइमेट से। वैसे ही देखिए ये जो क्लोथिंग है, क्लोथिंग के बारे में हम पहले देख रहे हैं कि क्लोथिंग जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के की जाती है। अब ये क्लोथिंग वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के की जाती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको बता दूं, अगर कोई क्लोथिंग जो है ये वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के की जाती है। द फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, यानी वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसे है, वार्म है, कोल्ड है, हॉट है, कैसे है ना, मॉडरेट है, उस हिसाब से सबसे पहले वहाँ की क्लोथिंग डिज़ाइन होती है या फिर डिसाइड होती है कि क्या पहनना चाहिए। जैसे मैंने अभी जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, अगर आप राजस्थान का जाओगे तो वहाँ राजस्थान और गुजरात के साइड जाओगे तो वहाँ का राजस्थानी लोगों का एक डिफरेंट टाइप का वाइट कलर का आपको क्लोथ देखने मिलेगा। सिमिलरली अगर आप थोड़ा साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे अलग आपको उनकी क्लोथिंग देखने मिलेगी। तो सबसे पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशन, सेकेंड जो होता है वो होता है कल्चर, कि वहाँ का कल्चर कैसा है, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर दे वियर द क्लोथ्स। जैसे अगर आज हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन कल्चर, तो फॉरेन के जैसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो जनरली लेडी जो होती है इंडिया की वो दे वियर अ साड़ी, है ना, साड़ी पहनते हैं। और भी जैसे पंजाबी लोगों को अगर आपने देखा होगा स्पेशली पंजाबी सूट्स होते हैं, और भी जैसे गुजरात की तरफ जाओगे तो अलग टाइप के कपड़े, साउथ में जाएंगे तो अलग तरीके से कपड़े, उनकी साड़ियाँ वगैरह अलग होती है ना। तो कल्चर फर्स्ट, क्लाइमेटिक कंडीशन, सेकेंड वन इज कल्चर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है क्लोथिंग सेलेक्ट करने के लिए दैट इज ऑक्यूपेशन, यानी वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, यानी वो काम क्या करते हैं।
जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, अगर आप मुंबई के थोड़े साइड में जाएंगे, जहाँ पर फिशरीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और वहाँ के लोग फिशिंग करते हैं, है ना, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो दैट्स वाई दे वियर द क्लोथ्स विच इज़ अप टू द नी, सिर्फ घुटने तक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, क्योंकि सो दैट दे कैन ईजिली डू द वर्क इन द पानी में थोड़ा सा खड़े रह के वो आराम से काम कर सके, इसलिए उनके जो कपड़े होते हैं थोड़े से शॉर्ट होते हैं। वेदर दे द लेडी अगर पहनती है वो भी थोड़ा सा घुटने के ऊपर ही उनका जो साड़ी वाड़ी होती है उस तरीके का पहनना पड़ता है, कोड़ी जिसे हम कहा जाता है, कहते हैं ना महाराष्ट्र में। सो ये एक ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर कोई लेक्चर देने के लिए किसी कॉलेज में लेक्चर देने जाती है तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा अलग क्लोथिंग होती है ना। अब हमें ही देख लीजिए कि वेरियस हमारे घर में अगर प्रोग्राम है तो हम अलग अलग जाते हैं, अगर घूमने जा रहे हैं तो हम कुछ और कपड़े पहनते हैं, घर में शादी है तो कुछ और कपड़े पहनते हैं। तो ये जो वेरियस हमारे घर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें हमारी क्लोथिंग को भी डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही अलग अलग जगह की जो क्लोथिंग है वो वहाँ के कल्चर को भी डिफाइन करती है, वहाँ के काम को भी डिफाइन करती है, ऑक्यूपेशन को। और थर्ड नेक्स्ट वन इज़ डेली नीड्स। डेली नीड्स का मतलब यानी आगे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से भी क्लोथिंग होती है। जैसे अगर आप देखिए कोई एथलीट है तो एथलीट साड़ी पहन के दौड़ नहीं सकती, है ना, तो उन्हें प्रैक्टिस करना है तो उन्हें वो ट्रैक सूट पहन के ही करना पड़ेगा। वैसे ही कोई डांस टीचर है तो वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से पहनेंगे और उन्हें उस तरीके की पहनने की ज़रूरत है ना। तो डेली नीड के हिसाब से भी क्लोथिंग डिसाइड होती है। तो क्लोथिंग का जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी पुराना है और उस हिसाब से उनकी जो अभी रिक्वायरमेंट है या फिर हम जिस तरीके से यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफरेंट। ओके, तो ये वो आपका क्लोथिंग का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की क्लोथिंग की हमें सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम किस तरीके से अपनी क्लोथिंग को डिसाइड करते हैं। तो अब इस क्लोथ्स को हम बनाते किससे है? फैब्रिक से। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द फाइबर, डायरेक्टली नॉट फाइबर्स, इट इज़ यार्न, और यार्न्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर। ठीक है, तो अब ये फाइबर्स की हमने देखा था कि कॉटन, अब कॉटन की यूजेस देखते हैं। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि कॉटन के हमें यूजेस क्या देखे। तो सबसे पहले तो फैब्रिक बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, जितना अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, सो दैट इज क्लोथ्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फैब्रिक का, कॉटन फैब्रिक का। सेकेंड है एब्जॉर्बेंट इन द हॉस्पिटल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जब भी अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपने अगर कोई इंजेक्शन भी लिया है ना, तो वो इंजेक्ट करने के पहले एक छोटा सा कॉटन का छोटा सा है ना पीस लेते हैं और इस तरीके से जो भी मेडिसिन है लगा के फिर बाद में इंजेक्शन देते हैं। या फिर हमें कहीं अगर इंजरी हो गई तो फर्स्ट एड करने के लिए भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं। तो वाई? बिकॉज इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अगर आपने कोई मेडिसिन उसके साथ लगाई तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर कोई और दूसरी चीज़ है तो उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है ना, पर्स वगैरह जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्बेंट इन द हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देन पिलोज, बेडशीट, है ना, हमारे घर में हमने देखा होगा पिलो वगैरह जो बनी होती है वो हमारा किससे बना होता है? यस, कॉटन से। उसके अलावा हमारे जो बेड्स होते हैं जिसको हम गद्दा वगैरह कहते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? कॉटन। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी नोट्स। आपको पता होना चाहिए कि पेपर से नहीं बनते हैं जो करेंसी है वो स्पेशल कॉटन, और कॉटन के साथ डिफरेंट टाइप्स के और भी केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं और उससे हमारी करेंसी नोट बनती है। इसीलिए नॉर्मल हमारे पेपर से वो करेंसी नोट बिल्कुल डिफरेंट होती है। कई लोगों को अगर ऐसा लगे कि हमारा नॉर्मल पेपर क्या ही वो करेंसी नोट होता है, तो नो, उसके लिए डिफरेंट टाइप का सुपीरियर ग्रेड का कॉटन यूज़ किया जाता है, सुपीरियर ग्रेड का, और उससे करेंसी नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग पेपर्स। कुछ इन्फीरियर क्वालिटी का, यानी सुपीरियर क्वालिटी का करेंसी बनेगा और इन्फीरियर क्वालिटी के अगर है तो उससे प्रिंटिंग के पेपर्स बनते हैं। कुछ प्रिंटिंग के पेपर्स ऐसे क्वालिटी के होते हैं जो यानी इन्फीरियर क्वालिटी के कॉटन से बना जाता है। और लास्ट में मॉप्स। मॉप्स इज़ व्हाट? आपने देखा होगा ना, आजकल बच्चों को पहनाया जाता है डायपर्स वगैरह, तो उसमें ये यूज़ होता है मॉप्स। ओके, मॉप्स ऑल्सो इंक्लूड द क्लीनिंग के लिए। घर में आपने देखा होगा, घर में वो पोछा लगाने के लिए आजकल डंडे में लगा होता है ना, दैट इज कॉल्ड मॉप्स। इस तरीके से सफाई के लिए यूज़ होता है जनरली। देन ये हुए हमारे यूजेस ऑफ कॉटन। वैसे ही जूट जो होता है वो भी नेशनल फाइबर है, और जूट के यूजेस किस लिए होंगे? टू मेक द फर्स्ट, जूट का आपने देखा होगा बैग्स बनाए जाते हैं,
बैग्स के साथ रोप बनाए जाते हैं जूट के, देन डोर मैट्स बनाए जाते हैं। तो जूट इज़ ऑल्सो यूज इन द वेराइटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी जगह पे जूट का यूज़ करते हैं। तो डियर, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। और अब इसका मैं क्या लूँगा, दैट इज एक्सरसाइज। नाउ होमवर्क फॉर यू, होमवर्क फॉर दिस, कंप्लीट द सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पेज नंबर A35, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड है द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, ये। थर्ड है मैच द कॉलम, एंड फोर्थ है राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो ये 4 आपको कंप्लीट करके कॉपी में लिख के, कॉपी आपको जो बनानी है वो प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है 200 पेजेस की, उस पर प्रॉपरली चैप्टर का नाम लिखेंगे आप, और उसके बाद इसके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी 4 कहा वो आपको लिख के सॉल्व करके मुझे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आप इसके आंसर्स एक बार चैप्टर को रीड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजी है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज द होमवर्क फॉर यू, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।